गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। एक गंजी डायन रात में घूम घूम कर लोगों को गंजा कर रही थी, लेकिन अब बहुत हो गया था। रामू हजाम और उसके साथी पप्पू और श्यामू ने कसम खा ली कि अब इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। भाइयों, अब तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है। जिसने हमारा मजाक उड़ाया उसे भी अब गंजा करके ही छोड़ेंगे। फिर वे गांव में घुसकर औरतों को ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक घर में एक स्त्री सोती हुई दिखाई दी। भाई, यही है वो औरत जिसने दिन में हमारा मजाक उड़ाया था। चलो इसे भी गंजा कर दो। रामू ने उस्तरा निकाला और धीरे धीरे उसकी चोटी काट दी, लेकिन जैसे ही वह उसे पूरा गंजा करने लगा, औरत की नींद खुल गई। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इस नास पीटे नाई ने तो मेरी चोटी ही काट ली। अभी तो बस शुरुआत है बहन, अब बस पूरा गंजा करना बाकी है। औरत चिल्लाने लगी। अरे मर गई रे, ये कमबख्त नाई तो मुझे गंजा करने की बात कर रहा है। अरे भागो रे, ये तीनों गंजे तो पागल हो गए। यह सुनकर तीनों वहां से भाग निकले, लेकिन वे इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं थे। थोड़ी दूर चलने पर बिल्लू किसान का घर दिखा। बिल्लू गहरी नींद में था। रामू ने धीरे से अंदर घुसकर उस्तरा निकाला और उसके बाल काटने ही वाला था कि बिल्लू की आंखें खुल गई। अरे रामू, ये क्या कर दिया रे? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। बिल्कुल हीरो लग रहे हो बिल्लू भाई। अब पूरा गंजा कर देते हैं। कोई मुझे बचाओ, ये तीनों पागल हो गए हैं। शोर सुनकर गांव वाले जग गए और तीनों वहां से भाग निकले। गांव में डर और दहशत का माहौल था। लोग सोचने लगे कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो पूरा गांव गंजा हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा, वरना ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये तो आधी रात को हमला करते हैं, हम इन्हें पकड़ेंगे कैसे? अरे मैं तो कहती हूँ हम उस गंजी डायन से मदद मांगते हैं। उसी ने इन तीनों को गंजा किया था, अब वही इन्हें सबक सिखा सकती है। कुछ गांव वाले जंगल की ओर निकल पड़े। तभी एक भयंकर हंसी गूंजी और गंजी डायन सामने आ गई। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। बड़े हिम्मत वाले हो, खुद मौत को बुलाने आ गए। ए चुड़ैल जी, हमें आपकी सख्त जरूरत है। वह हम सब औरतों को गंजा करना चाहते हैं। आप तो जानती ही हैं कि एक औरत के बाल उसके लिए क्या मायने रखते हैं। अब समझी, तो अब इनकी सजा पूरी करने का समय आ गया है। डायन गांव में आई और एक जाल बिछाया। एक घर के दरवाजे को खुला छोड़ दिया और खुद चादर ओढ़कर चारपाई पर लेट गई। आधी रात को रामू, पप्पू और श्यामू फिर गांव में आए। उन्हें घर में कोई सोता हुआ नजर आया। लगता है कोई औरत है, चलो इसे भी गंजा कर देते हैं। जैसे ही रामू ने चादर हटाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही गंजी डायन थी। आओ रामू, आओ, मेरे बाल काटने आए थे। आओ काटो, डर क्यों रहे हो? नहीं देवी, हम गलती से यहाँ आ गए, अब हम चलते हैं। अब बहुत हुआ। उस दिन मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं। रामू, पप्पू और श्यामू डर के मारे भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे हमें जाने दो, वो डायन हमें मार डालेगी। वह चुड़ैल हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है, ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। तभी डायन उनके सामने आ गई। डर के मारे
तीनों गिड़गिड़ाने लगे। हाँ, हमें माफ कर दो, अब कभी किसी को गंजा नहीं करेंगे। तभी गांव की औरतें आगे आईं। हे चुड़ैल जी, आप इनकी जान बख्श दो। हम औरतें नहीं चाहती कि हमारी वजह से इनकी जान जाए। डायन ने सोचा और बोली, ठीक है, लेकिन अगली बार इन्हें कोई माफ नहीं करेगा। डायन वहां से चली गई।